नमस्ते, प्रणाम जी। जिन उपायों के जाने की उम्र 12 से लेकर 17 साल के बीच में एज है, ये जो एज होती है ना, वह आपके शरीर में बदलाव करने के लिए होती है। अगर आप लोग चाहते हो भाई आपका माइंड शार्प बने, शरीर में ताकत रहे, चेहरे पर चमक रहे, तो भाई आंखें बंद करके भाई इन नियमों को फॉलो करो भाई। खैर, अब हम चलिए भाई अपने नियम की ओर। हम अपने माइंड को पावरफुल, स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? तो आप लोगों को भाई कुछ नहीं करना भाई। सुबह उठते हो ना भाई, सुबह के 4 बजे उठे, नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ज्ञान की मुद्रा में बैठकर ओम का उच्चारण करो भाई। ऐसा करने से भाई आपका माइंड पावरफुल बनेगा और माइंड की शक्ति बढ़ेगी और इसके साथ साथ एकाग्रित चित्त की शक्ति बढ़ेगी, यानी कि किसी चीज पर फोकस कर नहीं सकती। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, बाहर बहुत अधिक शोर शराबा आ रहा, जो आपका मन है ना भाई, आपका मन सिर्फ पढ़ाई पर ही केंद्रित होगा, ना कि बाहर के शोर शराबे पर भाई। तो भाई आप लोग भाई सुबह और शाम को भाई ओम का उच्चारण करो भाई। हम अपने शरीर में बल कैसे भरे, कैसे भरे भाई? आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप अगर आप लोग सिर्फ अपने शरीर में बल बढ़ाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना भाई। सुबह और शाम प्राणायाम करो भाई। मैं आपको भाई इसको उदाहरण से समझाता हूँ। हम प्राणायाम करने से हमारे बल यानी कि हमारे शरीर में कैसे शक्ति बढ़ेगी, हमारे अंदर कैसा बल मिलेगा, कैसे हमको बल मिलेगा। आप लोगों ने भी प्रोफेसर राममूर्ति का तो नाम ही सुना होगा। उन्होंने भाई एक समय था, उन्होंने अपनी छाती पर हाथी को खड़ा कर दिया था। सोच सकते हो भाई उनके अंदर कितना बल होगा। तो आप लोग भाई इसे भाई यूट्यूब पर जाकर सर्च करो भाई, प्राणायाम कैसे करते हैं भाई। तो भाई आप लोग भाई सुबह शाम प्राणायाम करो भाई। सुबह प्राणायाम करोगे तो भाई बहुत अधिक फायदे मिला, बहुत अधिक अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा भाई। सुबह और को प्राणायाम करो भाई। जवानी में जो बॉडी बनाई थी भाई, वो लंबे समय तक कैसे टिके भाई? आपको कुछ नहीं करना है। जो भारत की प्राचीन व्यायाम पद्धति है वो कहती है भाई खुली जगह में वर्कआउट करो और नाक के द्वारा सांस लो और कुंभक के साथ वर्कआउट करो भाई। तो आप लोग भाई खुली जगह में वर्कआउट करो और आपको नाक के द्वारा सांस लेनी है भाई। मैं आपको इसके पीछे का छोटा सा साइंस समझाता हूँ। हमारे नाक के अंदर भाई छोटे छोटे बाल होते हैं। बाहर की वायु है ना भाई बहुत अधिक कीटाणुओं से भरी होती है भाई, ऐसा मान लो। जब हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं भाई, ये कीटाणु है भाई हमारे नाक में फंस जाते हैं और जिसके कारण हमारे शरीर में स्वच्छ वायु जाती है। और आपको कुंभक के साथ यानी वर्कआउट करना है। कैसे करें भाई कुंभक के साथ? मान लीजिए कि आप पुशअप लगा रहे हो, तो आपको नाक के द्वारा सांस भरो यानी छाती में सांस भरो, उस सांस को रोककर आराम आराम से पुशअप लगाओ। तो आपको ऐसे वर्कआउट करना है भाई। तो भाई आप लोग ऐसे करो भाई वर्कआउट। इससे भाई बहुत अधिक चांस रहते हैं भाई, जो आपने जवानी में बॉडी बनाई थी वो लंबे समय तक टिक रहने की बहुत अधिक चांस बन जाती है भाई। तो भाई इन नियमों को अपनाओ भाई। आप लोगों ने भाई पहलवान और मूंग देखे भाई? पहलवान और मूंग को की ज्यादातर हड्डियां भाई लोहे के समान हो जाती है भाई। वे ऐसा क्या करते भाई, उनकी हड्डी भाई लोहे के समान हो जाती है भाई। वैसा छोटा सा नियम अपनाती है भाई। जब ये वर्कआउट करते हैं ना, वर्कआउट से पहले अपने शरीर पर तेल से, सरसों के तेल से मालिश करते हैं भाई। मैं आपको इसके पीछे का छोटा सा साइंस समझाता है। गूगल यानी कि साइंस खुद कहता है भाई, रोजाना शरीर पर सरसों के तेल से मालिश करने से ना भाई हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती है। हमारे शरीर के अंदर भाई छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से ना भाई जो सरसों का तेल है हमारी हड्डियों तक पहुंचता है, जिससे भाई हमारी हड्डियां मजबूत होती है भाई। अब भाई इसके फायदे जान लो भाई। इसके फायदे है भाई हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती है और इससे हमारा भाई जब वर्कआउट करते हैं ना भाई, इससे हमारे शरीर में कम से कम इंजरी आने के चांस घट जाते हैं। यानी हमारे शरीर में इंजरी आ ही नहीं सकती भाई सरसों के तेल से मालिश करने से भाई। और इससे भाई हमारी त्वचा भाई निखर जाती है, ग्लो आ जाता है भाई हमारी त्वचा पर भी। तो भाई आप लोग भाई वर्कआउट करने से पहले अपने शरीर पर हल्की फुल्की सरसों के तेल से भाई मालिश करो भाई। हमारे फेस पर ग्लो नहीं आ रहा है, सर्दी आते ही भाई हमारे होठों पर पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है, पहले वाले रौनक नहीं रही, ना ही चमक रहा भाई। तो ऐसा क्या करें भाई जिसके कारण हमारे फेस पर रौनक रहे, होठों पर पपड़ी न जमे और हमारी आंखों में भाई रौनक रहे। हाँ भाई आप लोगों को भाई छोटे छोटे नियम बताऊंगा। इन नियमों को फॉलो करोगे तो आपके फेस पर ग्लो रहेगा, होठों पर कभी पपड़ी नहीं जमेगी और इसके साथ साथ है ना भाई आपकी आंखों में सुंदरता बढ़ेगी, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी भाई। तो हमें ना भाई पहले खाना पर आते हैं। हम सर्दी आती है भाई हमारे होठों पर पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है। तो हम इसको कैसे रोके भाई? जब आप सोते समय ना, सोने से पहले अपनी नाभि पे यानी कि देसी भाषा में सुंडी कहते हैं उसका, अपनी नाभि पर सरसों के तेल 1-2 बूंद डाल दो भाई और सीधे लेट कर सो जाओ भाई। हाँ ऐसा करने से आपकी होठों की चमक बढ़ी और इसके साथ आपके होठ गुलाबी लाल हो जाएंगे। इस
और आपके होठों पर कभी पपड़ी नहीं जमेगी। रोजाना ऐसे करने से भाई सोने से पहले तो भाई आप लोग अपनी नाभि पर सरसों के तेल से 1-2 बूंद डाल दो और सीधे लेटकर सो जाओ भाई। अब बात करते हैं भाई फेस के ग्लो को। हम अपने पुराने वाले फेस पर ग्लो कैसे लाएं भाई। तो भाई आप लोगों को भाई कुछ नहीं करना। जब आप नहाते हो ना भाई, आपको फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना अपने फेस पर, और साबुन का इस्तेमाल करना नहीं है भाई। आप लोग हम क्या इस्तेमाल करिए भाई, हमारे शरीर पर गंदे यानी कि हमारे मुंह पर गंदगी आती है, तो आप लोग कुछ नहीं करना। दूध लो भाई, थोड़ा सा दूध लो और एक रुई का टुकड़ा लो और उस दूध में ना रुई के टुकड़े को डुबो दो और अपने मुंह पर रुई के टुकड़े से यानी कि जो दूध वाले रुई के टुकड़ा था भाई, उससे हल्की भली अपने मुंह की मालिश करो और 2 मिनट उसे दूध पर रहने दो, यानी कि अपने मुंह पर रहने दो दूध को। हाँ, और फिर उस कुछ चंद मिनटों बाद अपने मुंह को धो लीजिए और आपको पता चलेगा भाई आप हमारा फेस बहुत ही साफ हो गया, रौनक आ गई भाई दूध से। तो भाई आप लोग भाई रोजाना करो भाई नहाने पर। हाँ, साबुन और फेस वॉश की जो भाई ये तरीका अपनाओ, इससे भाई आप लोगों का कभी भी पिंपल नहीं होगी और रौनक बढ़ेगी भाई। हाँ भाई आप लोग ना भाई नहाते समय वो कटोरी में थोड़ी सी दूध लो और रुई का टुकड़ा लो, दूध में भिगो और अपने चेहरे पर हल्की फुल्की मालिश करो और 2-3 मिनट बाद धो लो अपने फेस को भाई। अब बात है भाई हमारी आंखें होते हैं उन पे हमारी आंखों पर रौनक कैसे लगेगा। तो लोग कुछ नहीं करना। जब आप उठते हो ना भाई, तो हमारे मुंह में बासीलार होती है, तो उस बासीलार को भाई काजल की तरह अपनी आंखों में लगा लो। और जो जिन भाइयों के भाई आई साइट होती है ना, यानी कि आंखों के नीचे हल्के गंदगी जमी हो जाती है, यानी कि मान लीजिए वो काला रंग सा छा जाता है आंखों के नीचे, तो आप लोग अपनी लार को वहां पर लगाइए। ऐसा करो भाई और हर रोज करो भाई। ऐसा करने से भाई आपकी आंखों की चमक बढ़ेगी, ना ही कभी आपको चश्मे चढ़ेंगे, उतर ही जाएंगे चश्मे मान लीजिए, और आपको कभी भी ब्लैक आई साइट नहीं होगी भाई। हाँ आप लोग भाई सुबह उठते ही ऐसा काम करो भाई। यार अब मैंने भाई जो नियम बताए थे, नियमों को आप जल्दी फायदा लेना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना भाई। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना, सेव्ड सेक्सुअल एनर्जी यानी कि वीर्य सुरक्षा करना बहुत अधिक जरूरी है। इसके महत्व को समझो भाई। मैं आपको इसको छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। आप लोग 1 महीने कड़ी मेहनत करो, अपने शरीर में जान भर दो, जब हाँ बढ़िया से असली जान भर दो, शरीर में तेज ला दो, तो भाई उस एनर्जी को भाई मास्टरबेशन करके 1 महीने बाद बहा देना, तो आपको फील होगा कि हाँ यार वो तो सही कह रहा था भाई, मास्टरबेशन मत करो भाई। खैर अब हम जान लेते भाई, हमने कुछ इन चंद मिनटों में टॉपिक पर बात की, टॉपिक को जानने से अच्छे से हमने बात की थी वही तेज दिमाग के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाने की, सुबह के 4 बजे उठो और ओम का उच्चारण करो भाई। शरीर में केवल बल भरने के लिए प्राणायाम करो भाई, सुबह और शाम प्राणायाम करो। जवानी में जो बॉडी बनाई थी ना भाई, उसको लंबे समय तक टिकाने के लिए नाक के द्वारा सांस लो, खुली जगह में वर्कआउट करो और कुंभक के साथ वर्कआउट करो। चेहरे पर चमक व रौनक लाने के लिए भाई दूध से फेस को धोया करो और रात को सोने से पहले अपनी नाभि पर सरसों के तेल को 1-2 बूंद डालकर सो जाओ, सीधे लेट कर सो जाओ भाई। हाँ और भाई आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए भाई कमेंट करिए। ओम राम राम जी भाई, धन्यवाद।